वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिकैम ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको एसिड्स के बारे में डिटेल स्टडी करा दिया था। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के थ्रू लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें बेसिस के बारे में जानना है। हमारा टॉपिक होगा आज का बेसिस। एसिड्स क्या होते थे? एसिड्स जो सॉर टेस्ट के होते थे, यानी खट्टे होते थे। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस बिटर टेस्ट के होते हैं, मीन्स कड़वे होते हैं। ओके, बेसिस कड़वे होते हैं। एसिड्स क्या थे? वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे रहे थे। बेसिस क्या है कि ये रेड कलर के लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और क्या है एसिड बेस? एसिड्स क्या थे? वो H+ आयन देते थे। और बेसिस क्या है? वो OH- आयन देते हैं जब हम उन्हें वाटर में डिजॉल्व करते हैं। ओके, चलिए एक एक पॉइंट करके हम इसको लिखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है टेस्ट कैसा होता है बेसिस का। अभी मैंने आपको बताया कि ये बिटर टेस्ट के होते हैं, इट मीन्स कड़वे होते हैं। बेसिस का डिफिनेशन इसके टेस्ट के बेस पे क्या हो सकता है? सबस्टेंस which are bitter in taste are bases. ओके, ऐसे सबस्टेंस जो कड़वे स्वाद के होते हैं वो क्या है? बेसेस हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था? जब हम इसको टच करते हैं तो ये स्लिपरी फील होता है, यानी जैसे हम लोग सॉप को टच करते हैं, साबुन को जब हम लोग टच करते हैं तो क्या होता है? वो स्लिपरी फील होता है उस बेसिस को भी जब हम लोग टच करते हैं तो ये स्लिपरी फील होता है। फील सॉप लाइक या स्लीपरी टू टच। ओके, टच करने पे ये स्लीपरी फील होता है। थर्ड पॉइंट क्या था? इट चेंजेस रेड कलर लिटमस इन ब्लू। ये क्या करता है? रेड कलर को ब्लू में चेंज कर देता है। अब एग्जाम्पल क्या क्या होगा बेस का? तो एग्जाम्पल होगा पहला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है? इट्स एक्स्ट्रा। ये सब क्या है? बेसेस हैं। ओके, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ओके, all metal oxides and hydroxides are bases. They conduct, यानी बेसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करती हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। जैसे एसिड में था वैसे इसमें भी आयंस के फॉर्मेशन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। ओके, अब बेसिस में भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यू दिए, तो हमें पढ़ना है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट।
एसिड्स में भी हमने पढ़ा था। तो बेसिस में पहला व्यू जिसने दिया वो है अर्हीनियस। सो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। एसिड में अर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या था? ऐसे सबस्टेंस जो क्या करते हो, पानी में डिजॉल्व होके H+ आयन देते हो, वो क्या थे? एसिड से। तो बेसिस क्या होंगे? ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में डिजॉल्व होके OH- आयंस देंगे, वो क्या होंगे? बेसिस होंगे। सो हम लिख सकते हैं इसको, द सबस्टेंस which produce OH- ions when dissolved in water are called bases। क्या करते हैं? ऐसे सबस्टेंस जो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में डिजॉल्व होके, वो क्या है? बेसिस हैं। जैसे NaOH, इसको जब हम लोग डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये Na प्लस OH- में ब्रेक हो जाता है। ओके, KOH ये भी एक बेस है, इसको भी जब हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो ये K प्लस OH- आयन में टूट जाता है। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों OH- दे रहे हैं, इस वजह से ये दोनों बेस हैं। ऐसे ही ये सब भी OH- आयन में टूट जाते हैं, सो ये सब भी बेसेस हैं। नाउ बेसिस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस, सेकंड है वीक बेसिस। सो हमारा फर्स्ट है टाइप फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? ऐसे बेसिस जो कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? द बेसिस which are completely ionized in वाटर में कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस। कंप्लीट आयनाइज होंगे तो क्या करेंगे? एंड दस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH- आयन। ओके, OH- आयंस। एग्जाम्पल्स क्या होगा? KOH एंड NaOH, ये दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। नाउ सेकंड क्या है? वीक बेसिस। सेकंड वीक बेसिस। वीक बेसिस क्या होंगे? पार्शियली आयनाइज्ड होंगे। सो वी कैन राइट द बेसिस which are partially ionized, the bases which are partially ionized in water। पार्शियली आयनाइज होंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आयन प्रोड्यूस करेंगे एंड दस प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH- आयंस। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या होगा? एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? वीक बेस है। और क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? वीक बेस है।
सो ये हुआ कि हम बेसिस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। बेसिस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर ये इनके रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सो पहला प्रॉपर्टी होगा या पहला रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स, बेस का मेटल के साथ रिएक्शन। तो बेसिस क्या करती हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके, बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करती हैं सॉल्ट, और सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं हम NaOH, मेटल जिंक मेटल। अब इसको हम लोग हीट करेंगे, जब हीट करने पे फॉर्म करेगा ये सॉल्ट, यानी सोडियम Na2, सोडियम जिंकेट, ये क्या है, एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं 2NaOH। ये क्या है, एक बेस है, जिंक मेटल है, ये है सोडियम जिंकेट सॉल्ट, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। अब हम इसमें देखेंगे, इस रिएक्शन में जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो एनायन के फॉर्म में, या फिर एज अ नेगेटिव आयन, प्रेजेंट एज अ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन मीन्स एनायंस। ये क्या होता है, एनायंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे सोडियम जिंकेट है, तो सोडियम जिंकेट एनायन के फॉर्म में, यानी कि ZnO2 2 माइनस के फॉर्म में ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ओके, इस रिएक्शन में एक नोट करें, नोट डाल के, नोट क्या होगा कि सभी मेटल्स बेसिस का साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। सो ऑल द metals do not react with bases to form salts and hydrogen, अब हमारा सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड reaction with acids। सो बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा 2 NaOH एंड 2H2O। ओके,
सो बेसिस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, जो एसिड होता है उसे बेस न्यूट्रलाइज कर देती हैं। इस रिएक्शन में जब हम लोग बेस को एसिड में डिजॉल्व करते हैं तो एक्चुअली में होता ये है कि बेसिस से OH माइनस एंड एसिड से H+ मिल के वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, और वाटर बनते ही ये रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। थर्ड रिएक्शन होगा हमारा, थर्ड रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। सो बेसेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, बेसेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाती हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाती हैं। बेस कोई भी ले लीजिए, जैसे CaOH का होल ट्वाइस। ये अगर नॉन मेटल ऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, एक सॉल्ट है, प्लस वाटर। सो वी कैन से दैट कि बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ बेसिस। यूजेज ऑफ बेसिस। बेसिस के क्या क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में। पहला बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज हम करते हैं सॉप, पेपर और सिंथेटिक फाइबर्स के मैन्युफैक्चरिंग में। सो वी कैन राइट NaOH is used for manufacturing of soap, papers and synthetic fibers like rayons। सेकेंड बेस होगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसका यूज हम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में। सो इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड बेस होगा MnOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MnOH का होल ट्वाइस। इसका यूज हम क्यों करते हैं, एंटासिड के लिए। जब हमारे स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग MnOH का होल ट्वाइस यूज करते हैं या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड एज antacid to neutralize excess acids in
स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन। क्या करता है ये? इंडाइजेशन को क्योर करता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला होगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का यूज हम करते हैं वॉशिंग सोडा में। यूज्ड एज वॉशिंग सोडा। ओके। नेक्स्ट होगा हमारा बेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। फॉर्मूला होगा NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका यूज हम करते हैं बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन में। यूज्ड एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज हम कहाँ करते हैं? कुकिंग में, फॉर कुकिंग। फूड्स, केक वगैरह जब बनते हैं उसके स्टेप पे हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं ताकि वो फूल जाए या फिर फ्लफी हो जाए। ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पीएच स्केल। कैसे पीएच स्केल पे हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट को बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगले सेशन में।